सच हर कदम आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के इस्तीफे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और मुख्यमंत्री बदलने का फैसला किया है। बिप्लब कुमार देब ने शनिवार शाम को घोषणा की कि उन्होंने राज्यपाल एस.एन. कार्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देब ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मुलाकात की थी। जाति जनगणना को लेकर बिहार में राजनीतिक चरम पर है। जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सहयोगी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की वजह से जाति जनगणना में देरी हो रही है, क्योंकि इस वजह से जल्द सर्वदलीय बैठक नहीं हो पा रही है, इसलिए राज्य में जाति जनगणना को लेकर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन अवैसी ने बाबरी और ज्ञान वापी मस्जिद के नाम पर एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। हैदराबाद में पार्टी के एक कार्यक्रम में पहुंचे। पार्टी के इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों से भी विधायक पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अवैसी ने तीखे बोल बोले और कहा, भारत में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था। अगर ऐसा होता तो जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ और जो आज ज्ञान वापी मस्जिद के साथ हो रहा है वो नहीं होता। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में खनन को लेकर आए दिन फायरिंग की घटनाएं हो रही है। इसी बीच शनिवार की सुबह किच्छा तहसील के शांतिपुर नंबर 3 में खनन के रास्ते को लेकर हुए विवाद में बीजेपी मंडल महामंत्री संसदीय कार्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने वाला मृतक का दोस्त था और घटना के बाद अपने भाई के साथ मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी फौज की नौकरी छोड़कर खनन के कारोबार में कूदा था और अपनी छवि दबंग बनाए रखता था। विद्यार्थियों, माता पिता और अध्यापकों की ओर से स्कूल में इस बार भी गर्मी की छुट्टियां पिछले सालों की तरह ही करने की मांग के चलते पंजाब में नया आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों के अंतर्गत शिक्षा विभाग ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया है। लिहाजा 15 मई से 31 मई 2022 तक राज्य के समूह सहकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल में ऑफलाइन मोड में कक्षाएं चलेगी। वहीं गर्मी की छुट्टियां 1 से 30 जून तक करने का फैसला किया गया है। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिल इंडिया हिल बाई इंडिया के सपने को साकार करने और गुणवत्तापूर्ण या बेहतरीन आयुष सेवाएं आम जनता को सुलभ कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। आयुष सचिव पद्म श्री वैद्य राजेश कोटेचा ने 5 आयुर्वेद संस्थानों को प्रारंभिक स्तर के NABH प्रमाण पत्र प्रदान किए। ये सभी अस्पताल दक्षिण भारत के, हालांकि यहाँ देश की नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आयुष सेवाएं लेने के लिए आ सकेंगे। कोरोना वायरस की महामारी की चौथी लहर का खतरा तेज हो गया है। कोलकाता के जोका में इंस्टीट्यूट के कैंप्स में 28 छात्र और स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से IIM कोलकाता कैंप्स को कंटेनमेंट में जोन घोषित किया जा सकता है। फिलहाल कोविड-19 की चपेट में कितने स्टूडेंट और कितने स्टाफ के लोग हैं इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन लगातार बढ़ते मामलों के देखते हुए जरूरी सावधानी बरती जा रही है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के अनुसार KMC कोविड-19 केस को ट्रैक करने के लिए IIM के अंदर अपने टेस्ट कियोस्क लगाएगी। मेरठ के सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के दामों में जोरदार कमी आई। आज मेरठ में सोने की कीमत में बाजार खुलते ही 670 रुपये प्रति ग्राम की दर से कमी आई, जिसके बाद 24 कैरेट सोने के भाव 51,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं कारोबारी सत्र की शुरुआत में चांदी के दामों में 250 रुपये प्रति किरगा की कमी आई, जिसके बाद चांदी के भाव मेरठ में 6,140 रुपये प्रति किरगा तक पहुँच गए। इसके पहले गुरुवार मेरठ में 250 रुपये बढ़ोतरी के साथ खुला था, जिसके बाद गुरुवार को दिन भर 52,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ही बना रहा। उत्तर भारत
में एक बार फिर से गर्मी का कहर बढ़ने लगा है। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी बनी हुई है। दक्षिण पश्चिम के नजफगढ़ में शुक्रवार को पार 46 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी पड़ सकती है। दिल्ली में शुक्रवार को सफदरजंग में 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि भीषण लू चल सकती है। उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार में जिस हाजी इकबाल उर्फ बाला के नाम की तूती बोलती थी, खनन के कारोबार में हाजी इकबाल का आशीर्वाद लोगों को करोड़पति बना रहा था, आज उसी हाजी इकबाल के अपराध से जुटाई संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है। सहारनपुर पुलिस ने हाजी इकबाल 107 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी है। जिस सपा और बसपा सरकार के कार्यकाल में खनन का अवैध कारोबार करोड़ों के वार नयारे कर रहा था, और इस खेल में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इकबाल और हाजी इकबाल उर्फ बाला सबसे बड़ा नाम था। मध्य प्रदेश में इस बार भी गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है। यही वजह है कि प्रदेश में इन दिनों गेहूं खरीदी का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। शिवराज सरकार ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा दी है, जिससे किसानों को गेहूं बेचने के लिए और समय मिल गया है। दरअसल किसानों की तरफ से लगातार गेहूँ खरीदी का समय बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद शिवराज सरकार ने किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा दी है। अब प्रदेश में 31 मई तक सभी खरीदारी केंद्रों पर गेहूं की खरीदारी होगी। इससे पहले गेहूं खरीदारी की तारीख 16 मई थी, लेकिन सीएम शिवराज के निर्देश पर 31 मई कर दी गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर चाकसू में टोंक रोड पर स्थित प्रसिद्ध पीर हजरत शाह जलाल की दरगाह पर पिछले 5 दिन से चल रहे उर्स का समापन कुल की रस्म के साथ हुआ। इसके साथ ही तहसील प्रशासन की ओर से चादर भी चढ़ाई गई, जिसमें तहसीलदार अजीत बुंदेला, पार्षद रफीक, गद्दीन सिंह, बाबा मकबूल सहित कई लोगों ने शिरकत की। सुबह लंगर का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सैकड़ों जायरीनों ने लंगर खाया है। बिहार में शिक्षा क्षेत्र के विकास के दम में करोड़ों रुपए की राशि सालाना खर्च की जाती है। इसका उद्देश्य नौनिहालों को बेहतर मूलभूत सुविधाओं के साथ अच्छी शिक्षा प्रदान करना है, ताकि अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। इसके बावजूद बिहार के कटिहार जिले से प्राथमिक शिक्षा की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर बदहाल शिक्षा व्यवस्था का सहज ही अंदाजा लगा जा सकता है। जिसके एक प्राथमिक विद्यालय में एक ही कमरे में 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं संचालित हो रही है। एक ही क्लासरूम में हिंदी और उर्दू भाषाओं की कक्षाएं लगती है। इतना ही नहीं है तो ये है कि एक ही ब्लैक बोर्ड पर एक ही समय में हिंदी और उर्दू के शिक्षक छात्राओं को दोनों भाषाओं में पढ़ाते हैं। हिंदी भाषी छात्र एक तो उर्दू भाषा के छात्र ब्लैक बोर्ड के दूसरी तरफ देखते हैं। रक्षा मंत्रालय के सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी ने विभिन्न पदों पर भर्तियां जारी की है। ये भर्तियां लाइब्रेरियन, स्टेनो, एलडीसी, मैसेंजर, फायरमैन, बाबर, धोबी, चौकीदार और ड्राफ्टरी पद पर की जानी है। इन पदों पर रोजगार के इच्छुक नौजवान 4 जून तक अपने आवेदन डाक से सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी को भेज सकते हैं। गहरे आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने 65,000 टन यूरिया की तत्काल आपूर्ति का भरोसा दिलाया है, जिसका इस्तेमाल धान की खेती में किया जाएगा। स्थानीय मीडिया में शनिवार को प्रकाशित खबरों के मुताबिक नई दिल्ली स्थित श्रीलंकाई उच्चायुक्त मिलिंदा मोरगागोडा ने गत बृहस्पतिवार को उर्वरक सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदी के साथ मुलाकात उर्वरक का मुद्दा उठाया। इस दौरान चतुर्वेदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत जल्द ही श्रीलंका को 65,000 टन यूरिया की आपूर्ति करेगा। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।